महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन संपन्न हो गया। साधु संत भी तीसरे अमृत स्नान में शामिल हुए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़ों के अधिकांश साधु सन्यासी महाकुंभ की शुरुआत से ही प्रयागराज में मौजूद थे। अखाड़ों के साधु संत अपने अपने बने शिविर में रहकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। पहले और तीसरे अमृत स्नान में सन्यासियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही भव्य जुलूस के साथ स्नान कर लिया था। मौनी अमावस्या के दिन हुए दूसरे अमृत स्नान में भगदड़ की वजह से उनके स्नान के समय में विलंब जरूर हुआ था। अब जब तीनों अमृत स्नान संपन्न हो गए हैं, तब अखाड़ों के साधु सन्यासी प्रयागराज से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जाने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज के बाद काशी में भी मिनी कुंभ लगता है। इसी वजह से प्रयागराज के मौजूद अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा अब काशी के गंगा घाट पर लगने वाला है। प्रयागराज के अधिकांश साधु संत सहित नागाओं की सेना अब काशी में दिखने वाली है। प्रयागराज के बाद अब लोगों को नागा बाबा की फौज काशी विश्वनाथ में चहलकदमी करती हुई दिखाई देगी। नागा सन्यासी अभी से लेकर होली तक काशी की गलियों में नजर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 4 शैव अखाड़ों के मुख्यालय और सभी 13 अखाड़ों की शाखाएं काशी में स्थित हैं। इसमें सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा सहित 4 प्रमुख शैव सन्यासी अखाड़ों का मुख्यालय काशी में ही है। इनमें हनुमान घाट पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, दशाश्वमेध घाट पर श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, हनुमान चैक कपिला धारा में श्री पंच अटल अखाड़ा, शिवाला घाट पर महानिरंजनी अखाड़ा के मुख्यालय हैं। महाकुंभ से वापस लौटने के बाद 8 फरवरी को जूना अखाड़ा का काशी नगरी में प्रवेश होगा और 12 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जूना अखाड़े के साथ अग्नि और आवान अखाड़ों के नागा सन्यासी महाकुंभ में बसंत पंचमी पर संगम में स्नान करने के बाद काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। 8 फरवरी को रमता पंच के नेतृत्व में बाजे गाजे और हाथी घोड़ों, रथों तथा पैदल सन्यासियों की भव्य शोभा यात्रा में पूरे लाव लश्कर और अस्त्र शस्त्रों के साथ उनका नगर प्रवेश होगा। इसमें से अधिकांश सन्यासी बैजनाथ स्थित जपेश्वर मठ पर रुक जाएंगे और फिर 2 फरवरी को होने वाले माघी पूर्णिमा पर जपेश्वर मठ से उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सभी फिर अपने अपने लाव लश्कर के साथ हनुमान घाट पहुंचेंगे। काशी नगर प्रवेश के बाद सभी सन्यासियों का जत्था अपने अपने आश्रमों, मठों के साथ गंगा तट के दोनों ओर पड़े तंबू छावनियों में अपना डेरा जमाएंगे। फिर होली तक ये जमावड़ा काशी में ही बना रहेगा। इस बीच 26 फरवरी महाशिवरात्रि को काशी में अखाड़ों की पेशवाई होगी। गाजे बाजे, रथ, हाथी घोड़े के साथ अखाड़ों की पेशवाई निकलेगी। ये पेशवाई अखाड़ों से काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही शहर के सड़कों पर निकलेगी, जिसका आनंद आम श्रद्धालु भी उठा पाएंगे। इस दौरान काशी के भक्त बाबा विश्वनाथ की सेना के रूप में मशहूर नागा साधुओं का वैभव भी देख पाएंगे। इसमें अपनी अपनी धर्म ध्वजा के साथ अखाड़ों के महामंडलेश्वर पेशवाई का नेतृत्व करेंगे। इसके पहले महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर हजारों की संख्या में नागा सन्यासी, साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर अमृत स्नान के लिए संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। तीसरे अमृत स्नान के दिन साधु संतों का जत्था उस दौरान दौड़ते भागते करतब दिखाते शोभा यात्रा के रूप में जब घाट पर पहुंचा तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका स्वागत किया। सरकार ने साधु संतों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए। कई भक्त जिस रास्ते से संत गुजरे थे वहां की मिट्टी बटोरते हुए भी दिखाई दिए। भक्तों ने बताया कि महाकुंभ में आने का सौभाग्य मिला है। एक साथ यहाँ हजारों संत पहुंचते हैं। ये संत हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और कभी दिखाई नहीं देते। ऐसे दुर्लभ संतों को एक साथ महाकुंभ में ही देखा जा सकता है। महाकुंभ खत्म होने पर ये संत यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम उनके पैरों की धूल सहेज कर रखेंगे। चरण रज को मंदिर में रखेंगे, परिवार के लोगों को भी देंगे। ये लोगों का वहां पर मानना था। भक्तों का मानना है कि संतों ने कठिन तपस्या से सिद्धियां हासिल की हैं। वो आशीर्वाद हमें मिट्टी के रूप में अपने माथे पर लगाने का मौका मिल रहा है। यही वजह है कि हम इस मिट्टी को लेकर अपने घर जाएंगे, इसकी पूजा भी करेंगे। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने सादगी के साथ संगम में स्नान किया था। कोई खास शोभा यात्रा भी नहीं निकाली गई थी। टुकड़ों में संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने के बाद बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सभी अखाड़ों में उल्लास भी दिखा। बसंत पंचमी की व्यवस्था की खुद कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी सुबह 3 बजे से ही अपने आवास पर बने वॉर रूम में महाकुंभ की व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए थे और अधिकारियों से पल पल अपडेट भी उनकी ओर से ली जा रही थी। सीएम योगी ने साधु संतों, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों से दुरुस्त व्यवस्था करने को लेकर सख्त आदेश भी दिए थे। बसंत पंचमी के दिन तीसरे अमृत स्नान की सफलता को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ
साधु संतों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बसंत पंचमी के दिन की गई अमृत स्नान की व्यवस्था को अव्वल दर्जे का उन्होंने बताया और सीएम योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके अलावा जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जगत गुरु रामभद्राचार्य सभी ने बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान को लेकर की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था की बहुत जमकर तारीफ की। ऐसे महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी को होने वाला है। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन भी स्नान को लेकर भीड़ प्रयागराज में जुटने वाली है। इसके अलावा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भी स्नान को लेकर लोगों का हुजूम संगम में देखने के लिए मिलेगा। महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान संपन्न हो जाने के कारण साधु संतों और सन्यासी भले ही महाकुंभ नगर में बहुत कम ही नजर आएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला महाकुंभ में बना रहेगा। योगी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था महाकुंभ के समापन तक बनी रहेगी। इस दौरान श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी भी बन सकते हैं।